हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो पहले से, तो आप लोगों को पता है हम लोग ट्रिकोनोमेट्री का बेसिक सारे कुछ कंप्लीट कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे फॉर्मूला को हम लोग सारे क्या क्या प्रूव किया। प्रूव करके हम लोग देख लिया हाँ ये फॉर्मूला सही है। फिर इसी फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, फिर उसके बाद कोई भी डिफरेंट वैल्यू को, कोई भी डिफरेंट डिग्री को कैसे सॉल्व करना है, कैसे निकलना है, ये भी हम लोग सारे कुछ क्या किया, हम लोग सारे क्या क्या लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करना है, आज हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड, थोड़ा सा अच्छे टॉपिक क्लास 11 और 12 और जेई मेंस में भी यूज होता है, ऐसे फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसी क्वेश्चन की तरफ, इसी फॉर्मूला की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। आज ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल का फर्स्ट आप लोग कह सकते हो कि आप लोगों के लिए 11th के लिए चैप्टर आज स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जो कुछ भी चैप्टर था ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो या कोई भी एग्जाम बोलो, कोई भी स्टूडेंट बोलो, सबके लिए क्या है था, कंपलसरी था, बेसिक था। ठीक है, तो आज का क्लास देखो, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग अगर आज का क्लास आप लोग देख लेते हो और समझ जाते हो ना, तो एक बात है, ये फॉर्मूला ना आप लोगों को कैसे यूज करना है, ये अगर आप लोग सीख जाते हो तो आप लोग ट्रिकोनोमेट्री को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देख लो आप कि कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला को क्या करना है, जो फॉर्मूला को हम लोगों को सीखना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, a प्लस बी क्या है, a प्लस बी है, कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है। ये सपोज a मान के चलो, ये सपोज b मान के चलो, ये सपोज a मान के चलो, ये सपोज b मान के चलो। या तो ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का ये है एंगल a, ये है एंगल b, तो ये पूरा एंगल हो गया a प्लस b। तो इसी एंगल को देखो, कंपाउंड एंगल किसको कहते हैं पता है, 2 या उससे ज्यादा कोई भी एंगल को, कोई भी एंगल को अगर हम लोग ये क्या कर रहे हैं ना, एल्जेब्रिक रूल्स में अगर ऐड कर रहे हैं, एल्जेब्रिक रूल्स में अगर ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एंगल। और ये जो हम लोग काम करेंगे, ये जो हम लोग काम करेंगे ये ट्रिकोनोमेट्रिक चैप्टर में, ये सारे हम लोग कंपाउंड एंगल को लेकर ही काम करेंगे, कंपाउंड एंगल को लेकर ही काम करेंगे। ठीक है, तो सीधी बात देखो, साइन ए प्लस बी मतलब क्या है, अगर साइन ए साइन बी को अलग से निकालेंगे, ठीक है, तब कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन अगर हम लोग साइन ए प्लस बी को एक साथ निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में है, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है और क्या है, एकदम याद रखना है। क्योंकि आप लोगों को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ये सारे फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएंगे। ये सारे फॉर्मूला अगर प्रूव करने बोलो तो प्रूव हो जाएगा, कुछ नहीं है। ऐसे दो ट्राइंगल है, फिर एक ट्राइंगल है, सीधी बात। तो क्या होगा, अगर इसी पॉइंट से ये है तो सिंपली इसको ऐड कर दिया, फिर ये, तो ये देखो मैंने बोल देता हूं एक बार, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ है, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ है। साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो सिंपली a प्लस बी एंगल के लिए करते हो तो ये अपन क्या होगा, ये अपन हो जाएगा ये अपन हो जाएगा क्या, ये। सिंपली बात है, सिंपली बात है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ये लेंथ, ये छोटा सा लेंथ अपन क्या है, ये लेंथ, ये छोटा सा लेंथ अपन ये लेंथ। सिंपली बात है, इस छोटे लेंथ अपन ये और इस लेंथ अपन ये, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिंपली है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, ये इसको लिख सकते हो। देखो एक बात है, एक बात समझ लो कि ये जो एंगल है ना, चलो ये अच्छे से कर देता हूं। देखो देखो एक बात सुन लो कि ये है एंगल है, ये है बी और ये पूरा है ए प्लस बी, पूरे है ए प्लस बी। ठीक है,
अब बात है कि ये a प्लस ए इक्वल टू ये, ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। अब मैंने कहने का मतलब है जो ये है ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपली कैसे लिख सकते हैं, सिंपली हम लोग सपोज मान के चलो ये अपन ये आया, तो हम लोग सपोज ए बी अपन सी डी आया, तो हम लोग तो लिख सकते हैं ना, हम लोग तो लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, ए बी अपन एम भी इंटू एम भी अपन सी डी, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका भी मतलब है ये है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे हम लोग ना इसी एंगल को यूज करेंगे, इसी एंगल को यूज करेंगे, इसी एंगल, अगर ये एंगल ए है ना, अगर ये एंगल ए है ना, तो सीधी बात है ये जो छोटे एंगल है ना ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है, ये भी ए होगा ये भी ए होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, आप लोग ना मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को टॉपिक ये प्रूव करना है, ये टॉपिक अगर प्रूव कराना है, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीडियो ये देख रहे हो तो आप लोगों के लिए एक ही टास्क दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में जाओ और ये बताओ ये एंगल इक्वल टू ये एंगल क्यों है, क्यों है, किसी ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज है, किसी ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज है। अगर ये एंगल है तो ये भी इक्वल होगा और ये अगर एंगल ए है तो मुझे बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में जो ये रीजन क्या है। अगर आप लोग रीजन ये वीडियो देखते हो और अगर आप ये कमेंट में देते हो तभी मैं आपको ये प्रूव कराऊंगा, नहीं तो प्रूव नहीं कराऊंगा। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ मुझे भी देखना है कि मेरे वीडियो कितने देख रहे हैं और मेरे वीडियो में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को प्रूफ जानना है, एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो कमेंट में जाओ और कमेंट में लिखो। मैंने सिंपली बोल देता हूँ ये अपन ये होगा सिंपली, उसके बाद क्या करना है, इसके और इसको ऐड कर देना सपोज, और इसको ऐसा कुछ फॉर्म में लिखना है, इसको ऐसा कुछ फॉर्म में लिखना है जैसे आपको साइन थीटा अपन कॉस थीटा का फॉर्म आ जाए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा का फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो सिंपली आप मुझे बताना इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गए समझ गए। देखो ये एंगल भी होगा, ये एंगल भी होगा 90 डिग्री, इसी एंगल भी होगा 90 डिग्री, ये भी मैंने बोल दिया, ये भी हिंस दे दिया, ठीक है, समझ गए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी इक्वल टू ये है, सेकेंड फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला है। आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला यही है, क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर फॉर्मूला देखो, नंबर 3 फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, 3 नंबर फॉर्मूला हो गया। 4 नंबर फॉर्मूला क्या है, 4 नंबर फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला समझिए। देखो ये हो गया आपका 4 नंबर फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, फिफ्थ फॉर्मूला ये है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या है। तो फॉर्मूला ये है, देखो साइन ए प्लस बी को ब्रेक कर लेना, साइन ए माइनस बी को ब्रेक कर लेना, सिंपल क्या है, साइन ए कॉस बी फिर प्लस कॉस ए साइन बी हो गया आपका ये फॉर्मूला इक्वल टू, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप देखो, आप एक ध्यान में देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फॉर्मूला हो गया, ठीक है, समझ जाओ। आप चाहे ये कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में लिखो और नहीं तो साइन को कॉस में लिखो। अगर आप ये पूरे कॉस में लेके जाते हो, अगर ये पूरे आप साइन में लेके जाते हो तो आपको फॉर्मूला क्या आते हैं, फॉर्मूला आते हैं सिंपली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
कैसे? क्योंकि cos स्क्वायर b को आप क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर b के जगह पर लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और इसके प्लेस में क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और इसके प्लेस में लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। फिर कैलकुलेशन कर देना तो आपको क्या होगा, आपको ये प्रूव आ जाएगा। अगर आप साइन स्क्वायर के प्लेस में लिखते हो, अगर आपको कॉस में लिखना है, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आया? ये है इसका फॉर्मूला। आप देखो साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला देख लिया। फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, सिंपली है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक ही तरफ सिंपली cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी दोनों पता है, दोनों को ब्रेक कर लेना, फिर उसको मल्टीप्लीकेशन करना। फिर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद चाहे आप cos स्क्वायर ए को, अगर साइन स्क्वायर ए आया तो साइन स्क्वायर ए को आपको cos में लेकर जाना है, और क्या है आपको b को साइन में रखो, और नहीं तो b को पूरा आप cos में लेके जाओ और a को आप साइन में रखो। आपको जो करना है आप कर लेना, फिर क्या होगा, फिर देखना आपको सॉल्व हो जाएगा, ये इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a प्लस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। देखो ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ये फॉर्मूला याद नहीं रखते तो आप लोगों को लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये है। उसके बाद tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस b का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, देखो tan a माइनस b भी देख लिया। अब फिर क्या फॉर्मूला है, tan a प्लस b देख लिया, tan a माइनस b, अब cot a प्लस b। अब क्या देखना है आपको, cot a प्लस b और cot a माइनस b इक्वल टू क्या है। ठीक है, cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cot a प्लस b का फॉर्मूला है कि cot a cot b माइनस 1 अपन cot a प्लस cot b। ये हो गया आपके पास cot a प्लस b का फॉर्मूला। cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, cot a cot b प्लस 1 अपन cot a माइनस cot b। ठीक है, समझ गया। ये है आपका cot a माइनस b का भी फॉर्मूला निकल के आया। अब लास्ट जो फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला कभी कभी यूज हो जाता है। फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस b प्लस c। इस फॉर्मूला को क्या है, tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस क्या है, प्लस tan a tan b tan c माइनस है, माइनस tan a tan b tan c। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन क्या है, अपन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। देखो ये हो गया आपका tan a प्लस बी। कंपाउंड एंगल का सारे फॉर्मूला आपको मैंने लिख दिया। मैंने इसलिए आपको सारे फॉर्मूला तो आपको बुक में भी मिल जाता, क्योंकि ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि 2-3 जो प्रॉब्लम है या तो प्रूव है, अगर आपको प्रूव करना है तभी मैंने प्रूव कराऊंगा, नहीं तो ये प्रूव करने का जरूरत ही नहीं है। ना तो आपको जेईई मेंस में आएगा, ना तो आपको बोर्ड का एग्जाम में आएगा, कभी भी आपको प्रूफ किसी ने पूछने वाला नहीं है। लेकिन आपको खुद को अगर और भी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाना है तो आपको ये प्रूफ सीखना है। तो अगर आप लोगों को सीखना है तभी मैंने ये बताऊंगा। देखो सिंपल है, ये सारे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये भी मैंने बोल दिया, उसको मल्टीप्लीकेशन करो कैसे करना है ये भी सारे बोल दिया। ये सारे जो भी कुछ फॉर्मूला लिखा ना
सारे फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात आते हैं, जब तक इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज ना करें, जब तक हम लोग इसको यूटिलाइज ना करें, और यूटिलाइज कब होता है, जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। और अप्लाई कहां पर करते हैं, जब हम लोग मैथमेटिक्स लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी क्वेश्चन लेंगे और इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करना है ये आप लोगों को सिखाना है। एक बार सीख जाओ तो देखो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो हम लोगों को किसी भी टेबल में साइन टेन कॉस का टेबल में 0 डिग्री का वैल्यू पता है, 30 डिग्री का वैल्यू पता है, 45 का वैल्यू पता है, 60 का पता है, 90 का पता है, लेकिन 15 का नहीं पता, 15 का वैल्यू नहीं पता। मुझे इसमें क्या है, मुझे इसमें 75 डिग्री का वैल्यू नहीं पता। तो इसी क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको सपोज बोल दिया कि साइन 15 डिग्री क्या है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में करोगे। चलो आप कैलकुलेटर में कर लिया, जेई मेंस में कैसे करोगे भाई, जेई मेंस में कैसे करोगे साइन 15 डिग्री का वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको ये सारे बैकग्राउंड का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सारे फॉर्मूला आपको जानना है। जब अब तक जान नहीं पाओगे, साइन 15 का वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, साइन 15 का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे। अगर आपको सपोज क्वेश्चन में दिया कि साइन 15 इंटू कॉस 15 डिग्री इक्वल टू क्या है, हमेशा क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, तो आपको क्या करना है, देखो सिंपली बात है, पहले तो आप साइन 15 का वैल्यू निकालो, फिर आप कॉस 15 का वैल्यू निकालोगे। तो साइन 15 का वैल्यू आप चाहे तो साइन 0 प्लस 15 करके निकाल सकते हो, 0 प्लस 15 करके नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको 0 का तो वैल्यू पता है, 15 का वैल्यू नहीं पता है। तो आप सीधी क्या कर सकते हो, आप साइन 15 का है तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो 45 डिग्री का वैल्यू पता है, 30 डिग्री का वैल्यू पता है, इन दोनों को माइनस करने के बाद 15 मिल जाएगा, तो आप निकाल सकते हो। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मुझे बताओ आप साइन 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2, ठीक है। फिर है माइनस के बाद कॉस 45 का क्या है, वही 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, √3 2√2, और ये हो जाएगा आपके पास 1 2√2। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 माइनस 1/2√2। तो देखो आपके पास साइन 15 का वैल्यू क्या आ गया, साइन 15 का वैल्यू आ गया √3 माइनस 1, 2√2। आपके पास ये वैल्यू क्या हो गया, साइन 15 इक्वल टू आ गया। आपको फिर क्या निकालना है, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कॉस 45 माइनस 30। अब निकाल सकते हो, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो cos 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2, cos 30 का वैल्यू क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। sin 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2, sin 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। तो देखो क्या आ गया, √3 प्लस 1/2√2। देखो cos 15 और cos sin 15 का वैल्यू सिर्फ क्या है, माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, cos 15 इंटू साइन 15, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास क्या आंसर आने वाला है, देखो आप देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है, साइन 15 इंटू कॉस 15। तो आपके पास आंसर जो आने वाला है ये है -1 2√2 और इंटू है √3 प्लस 1 2√2, ठीक है। समझ गया। आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है, a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं है, ये तो a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो सिंपली है 3 - 1 और नीचे में आ गया आपका 4 × 2 = 8। तो सिंपली आपके पास आ गया 2/8 और हो गया 1/4। 1/4 आपके पास आ गया आंसर, 1/4 आपके पास आ गया आंसर। ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में हमेशा पूछेगा भाई, हमेशा पूछेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को पूछेगा, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सारे फॉर्मूला मैंने इतने टाइम से आपको लिखा है, आपको बोला, ठीक है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को जानना है। आपको अगर आपको सपोज tan 75 डिग्री का वैल्यू पूछा तो क्या करोगे, tan 75 का वैल्यू आप चाहे क्या करोगे, tan 45 प्लस 30 कर सकते हो, 45 प्लस 30, क्योंकि 45 और 30 देखो ऐसा वैल्यू को तो हम लोग समेशन या तो सब्सट्रैक्शन में लिखेंगे ना, जिनका वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है। अगर इसको मैंने 60 प्लस 15 लिखा तो लिखने का फायदा क्या है, मुझे तो 15 को पहले निकालना पड़ेगा। तो ये तो मैंने 2-3 बार क्यों करेंगे, मैंने तो एक बार भी करेंगे, क्योंकि 45 30 दोनों का वैल्यू मुझे पता है।
तो सिंपली ये है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सिंपली tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a और क्या है tan b। तो सिंपली tan 45 का वैल्यू क्या है? tan 45 का वैल्यू है 1 प्लस tan 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3। ये हो गया 1 माइनस 1/√3। तो फिर इसको कैलकुलेशन कर देना, जो आएगा आपका आंसर है। क्या आने वाला है? √3 प्लस 1 और अपन है √3 माइनस 1। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो देखो आज का क्लास इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास में तो है तो बहुत कुछ, क्लास में है तो बहुत कुछ सीखने का। ठीक है, इससे क्लास आज ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेंदी नहीं तो लेंदी हो जाएगा। आज थोड़ा बहुत हम लोग सीखा है, वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं किया है। या फॉर्मूला को पहले आप लोग याद कर लो, फॉर्मूला को अच्छे से देखो, 2-4 आप लोग ऐसे जितना सॉल्व हो सके। tan 75 को निकालो, cos 75 निकालो, sin 75 निकालो, sin 15, cos 15, tan 15, cot, cosec, sec, सबको वैल्यू को निकालने का कोशिश करो। आप लोग जितना निकालने का कोशिश करोगे घर में, आप लोग उतना अच्छे सीख जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो हम यही खत्म करेंगे। और खत्म करने का पहले क्या है हमारा मोटिवेशनल क्वेट। मोटिवेशनल क्वेट क्या है? Winners are not people who never fail, but people who never quit। बात बहुत ही अच्छा है, यही तो हमारे पास डिफरेंस है जो विनर्स है और लूजर्स है। विनर्स ऐसा कोई नहीं है कि जिंदगी में कभी वो फेल नहीं हुआ। विनर्स वो बंदे हैं जो जिंदगी में हमेशा फेल होने के बाद भी, 100 बार 1000 बार फेल होने के बाद भी वो कभी गेम को क्विट नहीं किया। वो कभी ये नहीं सोचा मुझे और नहीं करना है ये काम, मुझे ये काम छोड़ देना है, ये नहीं किया। विनर्स का माइंड, लूजर्स का माइंड, दोनों का यही डिफरेंस है कि वो 100 बार हारने के बाद भी एक बार वो जीतने के लिए ट्राई कर लेता है, और लूजर्स 2 बार हारने के बाद ही वो तीसरे बार के लिए और नहीं मौके लेते हैं, चांस नहीं लेते हैं, वो वही सोच लेते हैं मैंने हार गया। यही तो होते हैं हमारे पास विनर्स और लूजर। हमारे कोई भी बंदे अच्छे काम कर रहा है और बुरे काम कर रहा है, देखना ऐसे भी बहुत सारे बंदे को दिखाई देगा जिसमें स्कूल लाइफ में उसको सपोज 40-50% वो नंबर मिला, लेकिन वो आज बहुत सक्सेसफुल है। और नहीं तो किसी ने तो पढ़ाई नहीं किया फिर भी वो सक्सेसफुल है, क्योंकि पता है उसको जो काम पसंद था, वो उसी काम के पीछे भागते गया। हो सकते हैं उस काम के लिए उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगा, उसने पढ़ाई में एकेडमिक क्वालिफिकेशन उतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन वो जिस फील्ड में अच्छा है ना, उस फील्ड में देखो वो लगे रहे थे जब तक तो उसको ये सक्सेस नहीं मिला। फिर उसी फील्ड उसको ट्राई किया, उसी फील्ड ने उसको क्या किया, उसी फील्ड ने उसको सक्सेस दिला दिया। ठीक है, ये बात समझ जाओ कि आपको एकेडमिक, आपको पढ़ाई में ही अच्छा होना है और बाकी और कुछ अच्छा है नहीं, ये गलत सोच है। जो भी कुछ काम कर रहे हो, अच्छे काम जो भी कुछ कर रहे हो, वो ध्यान में करो, वो क्या करो ना, उसको फुल कंसंट्रेट होके करो। ठीक है, हो सकते हैं कि वही फील्ड आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, समझ गया? विनर्स की तरफ एक्ट करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि विनर्स एक लूजर्स कभी ये नहीं है, मैं डिफरेंस किसी का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि विनर्स और लूजर्स का सोच का डिफरेंस है। विनर्स भी एक बंदा है, लूजर्स भी एक बंदा है, सिर्फ इन दोनों का सोच का डिफरेंस है, इसलिए वो विनर्स बन जाता है, लूजर्स ही रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो भी विनर्स है वो बैक में जाओगे तो 1000 टाइम्स ऑफ लूजर्स थे, और जो लूजर्स है वो जिंदगी पर लूजर्स ही रह जाएंगे, क्योंकि वो ट्राई करना छोड़ दिया, वो वहीं पर उसको फेलियर मान लिया। लेकिन विनर्स हजारों बार क्यों, लाखों बार अगर फेल भी हो जाएंगे, तभी वो कभी भी नहीं, खुद से हार नहीं मानेगा। ठीक है, लास्ट इन तक काम करेगा। ठीक है, चलो, तो अगर बात अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना है। क्लास को जितना हो सके, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, चाहे आप फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कहीं भी आपको जहाँ भी मौका मिल रहा है आप लोग शेयर कर दीजिए। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यही खत्म करते हैं, फिर हमारा मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।